वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हमारे देश के उन महान नेताओं ने, विद्वानों ने बड़ा लंबा परिश्रम करके भारत के संविधान को बनाया और संविधान में पूरी व्यवस्थाएं दी। जितना अच्छा संविधान बन सकता है उतना बनाया। अगर उस संविधान की धाराओं के अनुसार, संविधान के अनुसार जैसा प्रारंभ में उसको बनाया गया था उसके अनुसार चलते तो बहुत जल्दी देश का नक्शा बदलना था। लेकिन आज इतने वर्षों के बाद, इतने नियम कानून और संविधान के बाद, सरकार और सिस्टम के बाद भी आज भी समाज में ऐसे जघन्य अपराध होते हैं जिसे देख करके शर्मिंदगी महसूस होती। जैसे नारियों के ऊपर अत्याचार है, दलितों के ऊपर अत्याचार है, ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं से होती रहती। जगह जगह पर आज भी मंदिर में प्रवेश के लिए, पूजा प्रक्षालन के लिए दलितों को रोका जाता है। कहीं पर उन्हें घोड़ चढ़ी से लिए मना किया जाता है, कहीं पर बारात निकालने से मना किया जाता है। ये जो असमानताएं हैं, ये जो सामाजिक समस्याएं हैं, फिर यही चीज आगे बढ़ते बढ़ते उसका राजनीतिक रूप हो जाता है। फिर उन घटनाओं को शांत करने की बजाय, उन घटनाओं से समाज को मुक्त करने की बजाय उन्हीं को आधार बना करके राजनीति करना प्रारंभ किया जाता है। अनेक दंगे फसाद होते हैं, बहुत लोगों को बिना मतलब के उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। और जब भी इस प्रकार की बात होती है तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। यह सरकार खराब है या सिस्टम खराब है।
लेकिन ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन सामाजिक धरातल पर होना बहुत जरूरी है। समाज के प्रत्येक वर्ग का ये कर्तव्य है, ऐसी असामाजिक घटनाएं किसी भी गांव और किसी भी नगर में न हो। जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, ठीक है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं पहुँचा या वो चुस्त नहीं रहा, बल्कि रहना चाहिए उसको। लेकिन समाज के लोगों का भी तो लोगों की जिम्मेवारी भी तो है। वहाँ पर भी समाज है, पंचायत घर हैं, गांव के या उस पंचायत के असरदार लोग हैं, उस ब्लॉक के प्रधान आदि हैं। और कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो समाज के बीच में ही तो होती हैं। और वहाँ पर साधु संत भी रहते हैं, प्रचारक भी रहते हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं भी हैं जो सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो उन सब का कर्तव्य है ऐसी चीज़ों को कहीं भी होता हो तो वहाँ पर रोकने का प्रयत्न करें। उनकी जागरूकता के बावजूद अगर जो है कामयाबी नहीं मिलती तो सरकार का उसके अंदर सहयोग लें, सिस्टम का सहयोग लें। सिर्फ किसी को दोष देने मात्र से सुधार होने वाला नहीं। समाज को और समाज के लोगों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि समाज के लोग ही अपने बीच में से चुन करके सरकार जो है बनाते हैं, सरकार चलाने की जिम्मेदारी उनको देते हैं। उनका एक नैतिक फर्ज है कि वो लोग कम से कम सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करें, ऐसे कानून कायदे बनाएं। राजनीति करने के साथ साथ देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि और समानता के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करें। ऐसा काम न करें जिससे देश के अंदर रहने वाले लोगों में दूरी पैदा हो, झगड़े पैदा हो, उनमें भेदभाव पैदा हो। ये सारी चीज़ें, कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे देश की जनता में इस प्रकार की अशांति पैदा। और जनता, समाज, चाहे ग्राम के हों, जिले के हों, जो धरातल के ऊपर हैं, उन सब का भी सामूहिक रूप से कर्तव्य है कि हमारे देश के कानून के हिसाब से, न्याय व्यवस्था के हिसाब से, अगर कोई भी किसी भी वर्ग के प्रति दुर्भावना पैदा होती है, किसी भी कारण से रगड़े झगड़े होते हैं, या किसी भी कारण से किसी के प्रति अन्याय अत्याचार होता है, या जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, दलित हैं, उनके ऊपर कोई भी अन्याय अत्याचार कोई भी वर्ग करता है, तो सामाजिक तौर पर वहाँ पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, वहाँ पर रोकने का प्रयत्न होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा प्रयत्न सामाजिक स्तर पर नहीं होता, इससे बुराइयां बढ़ती चली जाती। अब ये बुराइयां बढ़ती हैं तो फिर वही अशांति का वातावरण पूरे देश के अंदर बनता चला जाता है। तो हमारे देश में जो एक तो सामाजिक सिस्टम है, दूसरा राजनीतिक सिस्टम है, तीसरा धार्मिक सिस्टम है, और इस सिस्टम में बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अगर सभी लोग ये सोचें
कि गलत चीज को हमने होने नहीं देना, गलत चीज जहां पर भी होता है उसको वहीं पर रोक देना, जैसे भी रुक सकता है रोकने का प्रयत्न करना है। तो अगर इस जागरूकता के साथ अगर समाज आगे बढ़े तो ये सामाजिक बुराइयों से लड़ा जा सकता है और देश को असली स्वतंत्रता प्रदान की जा सकती है। देश के प्रत्येक नागरिक को उसका हक दिलाया जा सकता है, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सकती है। तो इसमें सिर्फ प्रशासन को नहीं, प्रशासन का काम है, सिस्टम का काम है जागरूक रहना पूरी तरह से, लेकिन उसके साथ साथ जनता का भी फर्ज है। सिर्फ सिस्टम के ऊपर हम छोड़ दें, सिर्फ राजनीतिक नेताओं के ऊपर छोड़ दें, तो ऐसे सामाजिक जो बुराइयां हैं, सामाजिक दुर्घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं होती रहती हैं, जिससे पूरे समाज को, देश की जनता को एक नीचा देखना पड़ता है, उनको शर्म महसूस होती है। ऐसी चीज को टालने के लिए जनता को भी अपने आप में जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे सब मिलकर के इन बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करें तो हमारा सामाजिक बल बनता है, राष्ट्रीय बल बनता है, सामाजिक ताकत बढ़ती है। अगर हम एक दूसरे को तोड़ते रहें, एक दूसरे को नकारते रहें, चाहे आदिवासी हो, चाहे वनवासी हो, चाहे दलित हो, उन सबको एक सामाजिक समानता का महत्व न दें, सामाजिक समानता का गौरव न दें, तो समाज का बल नहीं बढ़ सकता। समाज का गौरव बढ़ाने के लिए और सामाजिक शक्ति को एक तंदुरुस्ती देने के लिए ये बहुत जरूरी है कि समाज के हर वर्ग के मौलिक अधिकारों का सुरक्षा हो और सबको समानता जो है मिले और समान हक मिले और उनके हक की सुरक्षा, उसमें जनता भी पूरी तरह से जागरूक रहे। अगर ये प्रवृत्ति हमारी नहीं रही, हम एक दूसरे से भरोसे टालते रहे, स्वयं जागृत नहीं हुए, तो जैसे हमारे देश को बड़े लंबे समय तक आतताइयों की का आतताइयों की गुलामी झेलनी पड़ी, वैसी स्थिति हमारी आ सकती है। ये सामाजिक लेवल पर ये हमारे को कुछ बदलना होगा और स्वयं कानून के रक्षक बन करके हम अगर एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करने लगेंगे तो सिस्टम हमारा सहयोग करेगा और अच्छे लोगों को हम सरकार में भेजेंगे तो लोग भी अच्छे कानूनों के माध्यम से, अच्छी व्यवस्था के माध्यम से देश की जनता की जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये सामूहिक प्रयत्न होगा तभी जाकर के राष्ट्र की शक्ति, राष्ट्र का वैभव ये अपने आगे बढ़ सकता है, इसकी समुन्नति हो सकती है। लेकिन सभी लोग अगर मिलकर के ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें बड़ी तकलीफ होने वाली। तो कम से कम जो हमारे भारतीय, हमारी जो अस्मिता है, वो सनातन है, हिंदू संस्कृति है,
और चाहे किसी भी प्रकार से इस देश के जो नागरिक हैं, चाहे वर्ण के हिसाब से या जाति के हिसाब से, जिसमें भी समय समय पर बंटे हैं, लेकिन हैं तो सारे के सारे हिंदू हैं। कम से कम हिंदू समाज को और हिंदू समाज के हर वर्ग को उसको समानता देना, सुरक्षा देना और मूल धारा में जुड़ करके चलना, उनको लेकर के चलना, ये बहुत जरूरी है। वरना आपस में हम मिल बैठ करके आगे नहीं बढ़ सके, एक दूसरे की सुरक्षा और एक दूसरे के प्रति समानता का भाव नहीं रख सके, एक दूसरे के मौलिक अधिकारों की रक्षा में हम बिल्कुल सजग नहीं रह सके, तो हम इस स्वतंत्रता की जो बहुत बड़ी उपलब्धि है उसको सुरक्षित नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं से वो गुलामी हमारे समाज के ऊपर हावी हो सकती है, जिसको तोड़ने के लिए हमारे इतने महापुरुषों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी। फिर वैसी अंधकार में दूर स्थिति हमारे जीवन के अंदर ना आए, उसके लिए कम से कम ये जागृति लाना, सामाजिक उत्तरदायित्व को समझना, और हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में, हर जगह जहां भी हम लोग रहते हैं, वहां पर इस जो सामाजिक एकता को, सामाजिक बल को, सामाजिक शक्ति को एकत्रित करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर उसके लिए कुछ भी उस गांव में, उस इलाके के अंदर होता है, तो वहाँ के लोगों को जागृत रहना जरूरी है। भाई ये गलत है तो गलत का हम प्रतिकार करते हैं। अगर ये सामाजिकता है, ये ग्राउंड लेवल से अगर ये आगे बढ़ती है, तो समाज का सुधार होने में कोई देर नहीं लगेगी। ये करीबन करीबन रोज होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं, उससे समाज सुरक्षित रहेगा। हमारी शक्ति, हमारा बल, हमारा सोच समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में एक दूसरे के सहयोग में लगेगा, तो परस्पर सुख और समृद्धि बढ़ेगी, सुरक्षा बढ़ेगी, और एक राष्ट्रीय आनंद को, एक श्रेष्ठ राष्ट्रीयता का आनंद और गौरव अनुभव कर सकेंगे। और वही गौरव सबसे बड़ी चीज होती है। तो उसकी सुरक्षा बनी रहे, उसके लिए सबको जागरूक रहना आवश्यक है। ऐसा करते हैं तो हम एक बहुत बड़े कर्तव्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और ये करना बहुत आवश्यक है। समाज को सरकारों के साथ मिल करके, सरकार और सिस्टम सहयोग करे, और समाज के अंदर भी जागरूकता रहे कि हम ऐसी बुरी चीज़ों को, जो समाज को तोड़ने वाली चीज़ें हैं, उनको हम समाज के लेवल पर भी आगे आने नहीं देंगे, उत्पन्न होने नहीं देंगे, बढ़ने नहीं देंगे। तो हमारे राष्ट्रीय अस्मिता आगे से आगे बढ़ सकती है, और हम श्रेष्ठ भारत का निर्माण अपने इन विचारों से, आचारों से कर सकते हैं। इस तरफ जरूर जागरूक रहना चाहिए। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।